पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 7,68,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 24,704 कंफर्म केसेज आए हैं। अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो 21,144 कंफर्म केसेज हैं। पिछले 24 घंटे में 19,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। टोटल की बात करें तो स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 4,76,000 को पार कर गया है। दुनिया भर में 1,17,00,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि 1,17,97,000 कंफर्म केसेज, तो मृतकों की संख्या 5,43,000 को पार कर गई है। तबलीगी जमात के लोगों पर विवादित टिप्पणी करने वाली कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रही डॉक्टर आरती लाल चंदानी के मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार से पूछा है कि आरती चंदानी के खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक की गई है, क्या उनके खिलाफ कोई शिकायत की गई है, और अगर शिकायत हुई है तो उस पर क्या एक्शन हुआ है। अदालत ने यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को 20 जुलाई तक की समय दी है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस SD सिंह की डिवीजन बेंच इस मामले में 20 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी। नेशनल एजुकेशन बोर्ड ने मंगलवार को कोरोना संकट के बीच 2020 और 21 के शिक्षा सत्र में बच्चों की ऊपरी सिलेबस को बोझ कम करने के लिए स्कूलों में कोर्स को 30% कम करने की घोषणा की थी, जिसके बाद जानकारी दी गई कि बोर्ड ने स्कूलों में लोकतांत्रिक अधिकार, फूड सिक्योरिटी, संघवाद, नागरिकता और धर्मनिरपेक्षवाद जैसे अहम चैप्टर हटा दिए गए। शिक्षा संस्थानों से जुड़े और इन विषयों के कई जानकारों और विशेषज्ञों ने बोर्ड के इस कदम का विरोध किया है। बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक के इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स साइंस विषयों को रिवाइज किया, जिनमें कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद और निरपेक्षता जैसे अध्यायों को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। सेना ने अपने जवानों, अफसरों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। सेना ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक आर्मी ने सभी अफसरों और जवानों को हिदायत दे दी है कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट्स डिलीट करें। डीएक्टिवेट करने से काम नहीं चलेगा, अकाउंट डिलीट करना होगा। 15 जुलाई के बाद इसकी चेकिंग शुरू की जाएगी। जवानों, अफसरों ने आदेश का पालन किया है या नहीं। अगर प्रतिबंध के दायरे वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 जुलाई के बाद भी किसी अफसर या जवान का अकाउंट पाया गया तो संबंधित यूनिट तुरंत इसकी कार्रवाई करेगी। शुक्रवार से लेकर अब तक यूपी को चकमा दे रहा सूबे का मोस्ट वांटेड हिस्ट्री सीटर विकास दुबे मंगलवार रात को हरियाणा पुलिस पर भी भारी पड़ गया। विकास दुबे के फरीदाबाद के होटल में छिपे होने की सूचना पर छापेमारी के लिए यूपी विशेष जांच दल और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती रही। इसके पहले ही विकास दुबे फरार हो गया। हालांकि आज विपक्षी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विकास दुबे आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। आखिर विकास दुबे कैसे फरार हो जा रहा है पुलिस के पहुंचते वक्त? आखिर कौन है भेदिया? ऐसे में अब विकास दुबे को लेकर जिस तरीके से ये संशय है, अब विपक्षी पार्टियों ने जमकर योगी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक फरीदाबाद में उसके साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आखिर वो कैसे बच गया, इस पर विपक्षी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा हर किसी को खरीदा नहीं जा सकता है। मोदी सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के लिए एक समिति गठन की है। सरकार के इस कदम के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आक्रामक हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो सच के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती और उन्हें धमकाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मिस्टर मोदी मानते हैं कि दुनिया उनके जैसी है। उन्हें लगता है कि हर किसी की कोई कीमत है और उसे धमकाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पूरी तरीके से बौखलाई मोदी सरकार अब राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच कराने का ऐलान गृह मंत्रालय ने किया है, जिसके बाद यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि मोदी सरकार किस तरीके से कांग्रेस से बौखलाई है। कोरोना काल में देश के मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में हुए पलायन की वजह से अभी भी कई सारे उद्योगों में कामगारों की कमी महसूस हो रही है। इसी बीच राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कार्यबल की समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने 24 जुलाई से 30 जुलाई तक राष्ट्रव्यापी
सरकार जगाओ सप्ताह का आयोजन करने का निर्णय लिया। बीएमसी के मुताबिक सरकार जगाओ सप्ताह के दौरान प्रत्येक उद्योग स्तरीय महासंघ और राज्य इकाइयां अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को उजागर करेंगी। प्रत्येक दिन एक विशेष क्षेत्र से संबंधित कार्यकर्ता कोविड-19 के सभी मानदंडों का पालन करेगा। तो इस तरीके से इसमें मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न करना जैसी समस्या, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों की समस्याएं हैं, बड़ी संख्या में नौकरियों का जाना, कई राज्यों में श्रम कानून के बदलाव और उसके साथ पीओसी को बेचना, रक्षा और रेलवे उत्पादन जैसी इकाइयों का प्राइवेटाइजकरण करना, इन सब के खिलाफ विरोध शुरू होगा। कांग्रेस इन दिनों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कई मुद्दे को लेकर हमलावर है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने कल हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस ने अमेरिका में H1 वीजा पर दिए गए निर्देश को लेकर कहा कि अमेरिका ऐसे ऐंठ कर रहा है जैसे भारत का नाम का कोई देश ही नहीं हो, और आप यहाँ कहते हैं कि छाती 56 इंच की नहीं 65 इंच की है। यहाँ कुवैत हमारे श्रमिकों के विषय में अपने आप निर्णय ले रहा है, और जिसमें 8 लाख से ज़्यादा हमारे मजदूर भारत के हमारे भाई वो बेरोजगार हो जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? इनको लेकर मोदी सरकार ने कुवैत सरकार से क्या कुछ बात की है? रोजगार की दृष्टि से सरकार ने क्या कुछ किया है? इसको लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है और देश की जनता को बताने का काम किया है। कोरोना ने जिंदगी के हर पहलू को बुरी तरीके से प्रभावित किया, जो कि सच्चाई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, भारत में 15 अगस्त तक ICMR ने दावा किया कि कोरोना की वैक्सीन लाई जाएगी। हालांकि अब एक्सपर्ट इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल ICMR का मानना है कि सरकार चाहती है कि 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से देश आज़ाद हुआ था, उस दिन कोरोना से भी देश को आज़ादी दिलाई जा सके। ये मोदी सरकार का लक्ष्य था, जिस पे दबाव बनाया गया डॉक्टरों पे। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आई कि सीनियर डॉक्टरों ने इस पे नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दी टीके या फिर वैक्सीन को नहीं बनाया जा सकता है। अगर जल्दबाजी होगी तो बहुत खतरनाक हो सकता है भारत के लिए। ऐसे में अब डॉक्टरों ने अपने हाथ पीछे हटा लिए और 15 अगस्त को होने वाले फिलहाल कोरोना के वैक्सीन के ऐलान को अब और लंबा कर दिया गया है, क्योंकि इसमें सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। माटुंगा थाना पुलिस ने मंगलवार को मुंबई में भीमराव अंबेडकर के घर राजगृह परिसर में तोड़फोड़ करने को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बाबा साहब के इस घर पर हमला करने के बाद अब माना जा रहा है इसमें कुछ मनुवादी तत्व शामिल थे। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कईयों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही बाबा साहब के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।